हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्स समस्या के बारे में। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि उन्हें सेक्स समस्या है भी या नहीं है, उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। वो अपने आप में ही इतना परेशान होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें ये कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो देखो, आज मैं वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपको क्या सिम्पटम्स हैं, ऐसे सिम्पटम्स अगर आपको दिखें तो आपको ज़रूर सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो मिथ्स होती हैं जिनके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्स में देखिए, सेक्सुअल हेल्थ में लिमिटेड ही प्रॉब्लम्स होती है लगभग। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया या फिर स्पर्म काउंट का कम होना हो गया। ऐसे गिने-चुने ही 3-4 बीमारियाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो अगर आप सेक्स करते टाइम पे एक अच्छा इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो उनको अच्छा इरेक्शन आ तो जाता है लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इंटरकोर्स के दौरान या पेनिट्रेशन से पहले ही उनका जो इरेक्शन है वो लूज़ हो जाता है, हार्डनेस लूज़ हो जाती है। और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनको इतना अच्छा इरेक्शन आता ही नहीं है कि वो सेक्स कर पाएँ या पेनिट्रेशन कर पाएँ, वेजाइना में एंटर कर पाएँ। तो इसी बीमारी को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स हैं कि आपको अच्छी हार्डनेस नहीं आ रही है या अगर आ रही है तो आप उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहे हो। तो इसके लिए आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। दूसरी बात आती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मतलब कि शीघ्र पतन, मतलब कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। अब होता क्या है, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि वो सेक्स के दौरान बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, विद इन सेकेंड्स या विद इन अ 1 मिनट वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, देखिए एक फ़ीमेल को, एक औरत को सैटिस्फाई होने के लिए मिनिमम 3 टू 5 मिनट्स की टाइमिंग चाहिए होती है। तो अगर आपकी सेक्स टाइमिंग 3 से 5 मिनट तक है, तो वो इनफ है। एक फ़ीमेल को सैटिस्फाई करने के लिए वो काफ़ी है, आपको किसी दवा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भ्रम में ना रहिए। बहुत लोग ये देखते हैं कि पोर्न मूवीज़ में देखते हैं कि पोर्न स्टार जो होते हैं वो आधे-आधे घंटे तक सेक्स करते हैं, 1 घंटे तक करते हैं। तो देखिए वो अलग चीज़ है, वो भी मेडिसिन की हेल्प लेते हैं, सेकेंडरी उनका प्रोफ़ेशन ही ये है, तो वो अपनी बॉडी को ट्रेन ही इस तरीके से करते हैं कि वो इतनी देर तक कर पाएँ, इतना स्टेमिना उनका बना रहे। लेकिन एक नेचुरल सेक्स जो होता है, अगर आप 3 से 5 मिनट तक कर लेते हैं, तो वो इनफ है, आप अपने पार्टनर को अच्छे से सैटिस्फाई कर देंगे। और एक कंप्लीट सेक्स उसे ही बोला जाता है जब आप अपने पार्टनर को सैटिस्फाई कर दें और खुद भी सैटिस्फाई हो जाएँ। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग इससे कम है, 1 मिनट है या 1 मिनट से भी कम है, कुछ सेकंड्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, आप अपने पार्टनर को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो एक बार अपने सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए। तीसरी बात आती है इनफर्टिलिटी की। बहुत से लोग ये होता है कि उनकी शादी हो गई है, 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, वो कंटिन्यू सेक्स भी कर रहे हैं, उनको सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हार्डनेस, टाइमिंग सब कुछ अच्छा है, उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन फिर भी उनको जो है बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में आपको सबसे पहले अपना स्पर्म काउंट टेस्ट कराना चाहिए। सीमन एनालिसिस टेस्ट। किसी भी लैब पे आप जाइए, 3 दिन का सेक्स का परहेज़ करके आप अपने सीमेन का सैंपल दीजिए और अपना टेस्ट करवाइए। तो अगर आपके स्पर्म काउंट 60 मिलियन या उससे अबोव है, उससे ऊपर है पर एमएल, तो इसका मतलब आपकी रिपोर्ट जो है वो हेल्दी है। लेकिन अगर आपके स्पर्म काउंट 60 मिलियन से कम है, 50 मिलियन, 40 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन तक भी ओके है, लेकिन उससे अगर कम जाते हैं, तो इसका मतलब स्पर्म काउंट जो है वो कम है और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कंसीव करने में। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये आता है कि स्पर्म काउंट वाले केस में बहुत से लोगों में क्या होता है कि स्पर्म काउंट, टोटल काउंट तो उनका बहुत अच्छा होता है कि उनका 80 मिलियन, 90 मिलियन ये होता है। लेकिन एक्टिव काउंट्स बहुत कम होते हैं। जितने भी स्पर्म्स निकलते हैं, उनमें से एक्टिव स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, लाइक 20%, 30%। बाकी जितने भी स्पर्म्स होते हैं वह या तो डिफेक्टेड होते हैं या फिर वो डेड निकलते हैं। तो इस केस में भी उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है और कंसीव करने में उनको दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा कुछ है, आपके साथ हो रहा है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना स्पर्म काउंट टेस्ट कराइए। लोग गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 90% केसेस में
जेंट्स में प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। 10% केसेस में ही लेडीज़ में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराइए। अगर आपका रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, फिर आप अपने वाइफ़ को किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, फिर उनके टेस्ट वगैरह कराइए। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले मेल को ही अपना टेस्ट करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 3 कॉमन प्रॉब्लम जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और भी 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।